नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज पलवार बिछाने की, यानी कि मल्चिंग की। ठीक है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। ठीक है, जो कि हमें यूज़ करना चाहिए और इससे काफ़ी लाभ भी मिलते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पलवार बिछाने की। क्या होती है मल्चिंग, इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है, क्या लाभ हैं इसके और क्या डिसएडवांटेज हैं, मतलब क्या हानि है इसकी। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि इससे और भी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और उसके बाद आप बता सकते हैं आपको कोई टॉपिक अगर समझ ना आ रहा हो, या मतलब बुक में आपने कोई टर्म देखा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लिए, जिसके हम उसकी मतलब वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मल्चिंग होती क्या है। ठीक है, यानी कि पलवार डालना या पलवार बिछाना होता क्या है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर इसी को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मल्चिंग और पलवार बिछाना मतलब सेम टर्म है। इंग्लिश में उसे मल्चिंग बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं पलवार डालना या पलवार बिछाना। ठीक है, किसी भी माध्यम से फलोद्यान की भूमि को ढकना पलवार डालना कहलाता है। ठीक है, किसी भी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, पॉलीथीन हो सकता है या घास फूस हो सकता है, कोई भी माध्यम जिससे कि फलोद्यान की जो भूमि होती है उसे क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, पलवार डालना कहलाता है। सबसे अच्छी पलवार वह होती है जो स्वयं में कम जल शोषित करे तथा वर्षा जल के पानी को तेजी से भूमि में जाने दे। सबसे अच्छी पलवार कौन सी होती है, सबसे अच्छी पलवार उसे कहते हैं जो कि मतलब अपने में जल को कम शोषित करे। ठीक है, एब्जॉर्ब जल कम करे, लेकिन जो भी जल हो, ठीक है, वर्षा का पानी है या सिंचाई का जल है, उसे क्या करे, भूमि के अंदर सीधे जाने दे, अपने अंदर उसे स्टोर कम से कम करे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, फल वृक्षों के बीच की भूमि को घास, पुआल, पत्तियों या पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे भू धरातल से उड़ने वाली नमी में कमी आ जाती है। ठीक है, और नमी का संरक्षण होता है। क्या करते हैं, जो भी फलों के वृक्ष होते हैं, ठीक है, फलोद्यान होते हैं, उनके बीच की जो भी भूमि होती है नीचे की, ठीक है, सतह होती है, उससे क्या करते हैं, घास से, पुआल से या पत्तियों से या पॉलीथीन का किसी भी प्रकार के माध्यम से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे कि भूधरातल से जो भी मॉइस्चर होता है, ठीक है, नमी होती है, वो उड़ती रहती है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इससे क्या होता है, नमी का संरक्षण होता है, यानी मॉइस्चर कम एवापोरेट होगी, इससे क्या होगा, भूमि में जो भी हमारी मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी, जिससे हमें क्या होगा, सिंचाई की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे पलवार डालना क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए पहले से, ठीक है, पता चलता रहे कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या कमी रह गई थी, जिससे कि हम आगे इसमें सुधार कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पहला हमारा जो टाइप होता है मल्चिंग का, ठीक है, या पलवार डालने का, उससे देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है हमारा घास फूस की पलवार। ठीक है, जिसे ग्रास मल्च भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें घास, पुआल या ऐसे अन्य पदार्थ को पलवार के रूप में डालते हैं जो 30 सेंटीमीटर तक की नमी का संरक्षण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें घास, पुआल या ऐसे अन्य मतलब पदार्थ होते हैं या मटेरियल मान लीजिए, ठीक है, उनको क्या करते हैं, पलवार के रूप में डाल देते हैं, बिछा देते हैं, जो कि मतलब 30 सेंटीमीटर लगभग मोटी इनकी परत डालते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, नमी का संरक्षण करते हैं। ये तो हो गया घास पुआल की मतलब पलवार के बारे में, कि घास फूस की जो पलवार होती है, ग्रास मल्च होती क्या होती है। क्या करते हैं, इसमें घास, पुआल या फिर ऐसा कोई भी मतलब पदार्थ जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल, जैसे कि गन्ने की पताई हो गई, ठीक है, गन्ने के जो पत्ते होते हैं छीलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसे भी हम पलवार के रूप में बिछा सकते हैं। धान की कटाई के बाद जो भी उसका पुआल होता है उसे भी बिछा सकते हैं। ठीक है, गेहूँ कटिंग के बाद अगर आप उसे मतलब थ्रेशिंग के बाद जो भी भूसा होता है उसे भी पलवार के रूप में आप बिछा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, नमी की संरक्षण होती है। अब जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये क्या है, इसके लाभ है, एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और ब्लू कलर में हमने जो देखा था वो इस मतलब ग्रास मल्च क्या होती है ये था, पूरी उसकी डिफिनीशन मान लीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। क्या होता है, उर्वरा शक्ति बनी रहती है। सेकंड पॉइंट हमारा, भूक्षरण में कमी आती है। भूक्षरण में कमी कैसे आती है, क्योंकि हमने जो मतलब भूमि के ऊपर की जो सतह है मिट्टी की, उस पर क्या किया हमने, कोई मतलब एक परत बिछा दी, घास की, पुआल की या किसी अन्य पदार्थ की ऐसी परत बिछा देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट हवा या जल की
मतलब जल के बहाव से क्या नहीं हो पाता है, भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसका क्षरण नहीं हो पाता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा, नमी का संरक्षण होता है तथा जीवांश की बढ़ोतरी होती है। इससे क्या होता है, नमी का संरक्षण होता है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। इससे क्या होता है, नमी का संरक्षण होता है और जीवांश की बढ़ोतरी होती है। जीवांश की बढ़ोतरी के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, एक तो टेम्परेचर, दूसरी मॉइस्चर। ठीक है। तो मॉइस्चर भरपूर मात्रा में मिलेगी, और जब कोई चीज़ हम बंद कर देते हैं, ढक देते हैं, तो वहाँ हीट मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रैप हो जाती है। ठीक है। जिससे क्या होगी, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवांश हैं, उनके लिए क्या होगा, मतलब सुइटेबल एनवायरनमेंट बन जाएगा, जिससे क्या होगा, उनकी मतलब ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। फोर्थ हमारा पॉइंट है, इसके प्रयोग से भूमि का तापमान नियंत्रित होता है। क्या होता है, भूमि का तापमान नियंत्रित होता है। जैसे कि दिन के टाइम में अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और धीरे धीरे शाम को क्या हो जाता है, जैसे कि टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जो भी हीट आती है पलवार के नीचे जाने के बाद वो वहाँ ट्रैप हो जाती है। ठीक है, कैद हो जाती है, बंद हो जाती है। और शाम को जब भी मतलब मौसम ठंडा होता है तो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है, लेकिन जो हमारे ज़मीन के अंदर की मतलब पलवार के नीचे की जो भी भूमि है उसका टेम्परेचर वैसा का वैसा ही गर्म बना रहता है। ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है, ये खरपतवारों के अंकुरण वृद्धि को भी रोकती है। अब इसका एक लाभ ये भी है कि मतलब जहाँ हम पलवार बिछा देते हैं, ठीक है, क्या होता है, वहाँ खरपतवार होते हैं, जो भी बीड्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, अंकुरण नहीं हो पाता है, वृद्धि नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हम पलवार बिछाते हैं तो हमारा क्या होता है, ऊपरी जो भी भूमि की परत होती है वो ढक जाती है, और जो भी बीज पड़े होंगे खरपतवारों के, ठीक है, खरपतवारों के क्या होंगे, वो अंकुरण नहीं कर पाएंगे। अगर अंकुरण कर भी लेंगे तो उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे कि वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी उन्हें, जिससे क्या करके वो मतलब वृद्धि कर सकें, ठीक है, अपना भोजन तैयार कर सकें। ऐसे वहाँ उन्हें कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, जिससे क्या है, उनकी वृद्धि रुक जाएगी और मतलब उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है। अब रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, एक इसकी हानि भी है, उसे भी देख लेते हैं। इस पलवार में आग लगने का खतरा रहता है। ठीक है। जो भी हम घास फूस की पलवार डालते हैं उसमें आग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर किसी ने भी जरा सी भी मतलब चिंगारी डाल दी तो क्या होगा, आग लग जाएगी और हमारा पूरा बाग या फलोद्यान है क्या, नष्ट हो सकता है। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको फटाफट समझ आया होगा, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको आगे नोट्स बनाने में काम आएगा। ठीक है। नहीं तो वीडियो सेव कर लीजिए, आराम से लिखना बैठ के, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पहले समझ लीजिए अच्छे से। अब एक बार डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि चित्र देखने से चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं। अब जैसे कि आप इधर देख रहे हैं इस साइड में, ठीक है, ये मशीन से कटिंग की हुई घास है, यहाँ पे मशीन से कटी हुई, ठीक है, इसे लेके आए मशीन से काट के, और इस तरफ ये दिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, घास जो कटिंग की हुई है उसको बिछा दिया, और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये पौधों की पूरी लाइन लगी है, और ये जो बीज की खाली स्थान था, ठीक है, बीज की खाली जगह है, उसे क्या किया कर दिया गया, पलवार के रूप में जो घास कटिंग की थी हमने उसे पलवार के रूप में बिछा दिया गया है। ठीक है, जिससे कि भूमि पूरी तरीके से ढक चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है प्लास्टिक पलवार। ठीक है। अब प्लास्टिक पलवार क्या होती है, प्लास्टिक मल्च क्या होती है, आप अच्छे से नाम से ही समझ गए होंगे। ठीक है, और फिगर भी देख के अच्छे से समझ जाएंगे, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक की पॉलीथीन बिछी हुई है और बीच में प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है। केला, अनानास, पपीता आदि में काली पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। वृक्षों की कतारों के मध्य बचे स्थान पर काली पॉलीथीन की पट्टियां बिछाते हैं, जिनकी मोटाई 200 से 500 गेज होती है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। ठीक है, कई बार आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि पलवार बिछाने के टाइम पे जो हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो कई ऑप्शन आपको देते हैं, लेकिन कितनी होनी चाहिए, 200 से 500 गेज। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट भी याद कीजिए, कितनी होनी चाहिए, गेज में होनी चाहिए, 200 से 500 गेज। कई बार सेंटीमीटर रख देता है तो बच्चे गलत कर देते हैं उससे, तो क्या करना है यहाँ पे, 200 से 500 गेज होनी चाहिए। और इसका जो अनानास, केला है, पपीता है, ठीक है, इस तरीके से जो भी बागवानी वाले पेड़ होते हैं उनमें इसका प्रयोग मतलब काफ़ी हद तक देखा गया है कि प्रोडक्शन हमें ज़्यादा प्राप्त होता है, ईल्ड ज़्यादा प्राप्त होती है अगर हम पॉलीथीन बिछाते हैं। ठीक है, पॉलीथीन का प्रयोग करके मल्चिंग के रूप में डालते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी ईल्ड बढ़ जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन बिछी हुई है और बीच बीच में प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्लास्टिक पलवार। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी, पहले इसके लाभ देख लेते हैं, प्लास्टिक पलवार के लाभ।
ठीक है, तो लाभ को भी अच्छे से देख लीजिए फटाफट, 4 पॉइंट हैं। और काफ़ी बार मतलब एग्ज़ाम्स में पूछते हैं इस तरीके से ना कि मतलब मल्चिंग क्या होती है, इसके टाइप्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर बच्चे कर रहे हैं उन्हें पता होगा, और नहीं पता है, ठीक है, अगर आप मतलब कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि मतलब मल्चिंग क्या होती है, इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और मतलब टाइप्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी 10वें नंबर पे। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में सारी मतलब जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाएगी। अगर आप इतना भी लिखेंगे पूरे 10 में से 10 मिलने वाले हैं, टेंशन नहीं करने का। तो पहला पॉइंट क्या है, ये पॉलीथीन दिन में सूर्य के ताप को सोख लेती है, ठीक है, सूर्य के ताप को सोख लेती है और रात्रि में मिट्टी के ताप को बाहर नहीं जाने देती है। जैसा कि पीछे भी हमने बताया था आपको, रिकॉल कीजिए, थोड़ा याद कीजिए, हमने पीछे आपको बताया ये सब, जिससे मिट्टी का तापमान खुली मृदा की अपेक्षा अधिक रहता है, ठीक है। क्या होता है, जो पॉलीथीन हम दिन में मतलब उसमें बिछाते हैं, ठीक है, मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं सतह के ऊपर, क्या करती है, दिन में सूर्य के ताप को अंदर सोख लेती है। मतलब ये तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि मतलब पॉलीथीन हो गया या मतलब कांच हो गया, क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ट्रैप करने के बाद उसे बाहर नहीं जाने देता है। जैसे कि ओजोन क्या करती है, हमारे मतलब हीट को अंदर आने तो देती है, लेकिन ओजोन की परत से हीट बाहर नहीं जा पाती, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग का भी काफ़ी मतलब इफेक्ट पड़ रहा है। ये तो सुनते रहते होंगे, आप लोग पढ़ते भी हैं। तो वही सेम यहाँ हो रहा है, क्या होता है, दिन में पॉलीथीन जो होती है सूर्य के प्रकाश को सोख लेती है और रात्रि में प्रकाश उसे जो भी ताप होता है, ठीक है, मिट्टी से बाहर नहीं जाने देती है, जिससे मिट्टी का तापमान क्या करता है, नाइट में मतलब जो बाहर का एनवायरनमेंट अगर ठंडा भी हो जाता है तब भी मिट्टी का टेम्परेचर वैसा का वैसा ही बना रहता है और बाहर की अपेक्षा अधिक रहता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, खरपतवारों पर नियंत्रण रहता है क्योंकि काली पॉलीथीन के कारण प्रकाश छनकर नीचे नहीं जा पाता है। खरपतवारों पर नियंत्रण क्यों रहता है, क्योंकि काली पॉलीथीन के कारण प्रकाश छनकर नीचे नहीं जा पाता। ये भी हम पहले ही आपको बता चुके हैं, फिर से रिकॉल कर लीजिए, प्लास्टिक पलवार के लाभ लिखने में ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, मिट्टी भूमि नमी का संरक्षण होता है जिससे सिंचाई कम होती है, ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था कि मिट्टी का संरक्षण मतलब भूमि में नमी का संरक्षण होता है, जिससे क्या सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नमी पहले से ही हमारी मिट्टी में मौजूद होती है, ठीक है। अनानास, केला, स्ट्रॉबेरी आदि में इसके प्रयोग से बढ़ी हुई उपज प्राप्त हुई है। हमने बताया है कि अनानास हो गया, केला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, इस तरीके की जो फसलें होती हैं, और पपीता हो गया, इस तरीके की फसलों में इसका प्रयोग करके देखा गया और पाया गया है कि इसकी उपज या ईल्ड ज़्यादा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये तो इसके लाभ के बारे में हो गया, और ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इससे पहले देख लीजिए इसका डायग्राम भी एक बार, मतलब फिगर देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ जाए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉलीथीन बिछी हुई है पूरे में, ठीक है, और पॉलीथीन में छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, ठीक है, होल्स बने हैं, जिसके अंदर क्या है, प्लांट्स बाहर के लिए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मतलब कई बार आपने देखा भी होगा इधर उधर जाते समय, मतलब खेतों में इस तरीके से पूरे पूरे मतलब पॉलीथीन बिछी हुई देखी होंगी इस तरीके की, जिनमें क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स दिखे होते हैं। इसमें मतलब साइड वाइज हैं, कई बार आपने देखा होगा बीच में प्लांट्स ऐसे ऐसे यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये भी क्या होती है, पलवार बिछी हुई होती है पॉलीथीन। इससे क्या होता है, मतलब हीट अंदर ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, लेकिन आउट नहीं हो पाती है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी प्लास्टिक पलवार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट आ गई कौन सी, सत्रड़ पलवार। सत्रड़ पलवार को जिससे बोलते हैं इंग्लिश में सॉड मल्चिंग। अब सॉड मल्चिंग क्या होती है, इसे भी अच्छे से देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब समझना है अच्छे से, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। और कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, सबको मतलब इसका आंसर मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। इसमें घासों को उगने देते हैं और फिर उन्हें काटकर पलवार के रूम में बिछा देते हैं। सत्रड़ पलवार में क्या होता है, सॉड मल्चिंग में क्या करते हैं, घासों को पहले उगने देते हैं, उगने के बाद उन्हें काटकर पलवार के रूम में बिछा देते हैं। इसमें कुछ समय तक जानवरों को चरने देते हैं, फिर कुछ समय तक घासों को बढ़ने देते हैं। क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले घास को उगने देते हैं, उसके बाद उसमें जानवरों को चरने देते हैं, जिससे क्या होती है, घास ऊपर से कट जाती है, जो भी उसकी मेन सूट होती है वो क्या होती है, कट जाती है। कटने के बाद उसमें नए नए किल्ले निकलते हैं, फिर घास घनी हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, उसे बढ़ने देते हैं, और बढ़ने के बाद क्या करते हैं, घास को काट के
पलवार के रूप में बिछा देते हैं। जैसे कि इधर आप देख रहे हैं घास को कट करके रख लिया गया है पलवार के रूप में बिछाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारी पलवार के मतलब तीनों कितने टाइप हमने पढ़ लिए, 3 टाइप पढ़ लिए। पहला टाइप पढ़ा था हमने घास फूस की पलवार यानी कि ग्रास मल्च। सेकंड हमने पढ़ा था प्लास्टिक पलवार, ठीक है, यानी कि पलवार मल्च। और थर्ड हमने पढ़ा था सॉर्ड मल्चिंग यानी कि सत्तड़ पलवार। तो तीनों अच्छे से याद कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, और चाहें तो आप नोट बना लीजिए, वीडियो अच्छे से सेव कर लीजिए, ठीक है। और अब देखते हैं पलवार बिछाने के लाभ। जो हमने टोटल इतना मतलब मेहनत करके सब कुछ बिछाया है, अब उसके सारे लाभ भी क्या क्या हैं वो सब अच्छे से देख लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए या वीडियो सेव कर लीजिए, बाद में लिख लीजिए इसे, ठीक है, क्योंकि ये मेन पॉइंट हैं जो आप लिखेंगे वही आपको नंबर दिलाने वाले हैं, ठीक है। वो तो मतलब एक एक टाइप के अंदर अगर आप लिखेंगे तो काम आएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मल्चिंग क्या होती है, इसके लाभ क्या हैं, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। 4-5 पॉइंट हैं, आप अच्छे से मतलब इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है सूक्ष्म जीवियों की बढ़ी क्रियाशीलता, ठीक है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, पलवार के कारण भूमि में सूक्ष्म जीवियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे भूमि की नमी व ताप में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि आपको पीछे भी बताया था कि भूमि की नमी और ताप में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। मॉइस्चर जल्दी मतलब रिलीज़ नहीं होता है मिट्टी से, तो क्या होता है, ट्रैप रहता है उसमें, और टेम्परेचर भी, जो कि क्या है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर लाभकारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके लिए क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए नमी और टेम्परेचर, ठीक है। तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे क्या सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है, और वो हमारे प्लांट्स के लिए मतलब मिनरल्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट है केंचुओं की बढ़ी क्रियाशीलता, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ अर्थवॉर्म्स। अब जैसे कि आप जानते हैं कि केंचुए को क्या किसान का मित्र बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें मतलब ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है कि किसान का मित्र कि खेतों में रहता है बोल दिया, किसी और को क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि केंचुआ बहुत ही मतलब लाभकारी होता है किसान के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है। पलवार विशेष रूप से जैविक, ठीक है। कौन सी पलवार, विशेष रूप से जैविक पलवार, ठीक, ऑर्गेनिक पलवार, ऑर्गेनिक मल्च के बिछाने से केंचुओं की संख्या व कार्य क्षमता बढ़ जाती है। भूमि में जल निकास और बातन निकास अच्छा हो जाता है। केंचुए उपयोगी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, केंचुआ या मतलब केंचुए क्या करते हैं, जो भी हम पलवार बिछाते हैं जैविक पलवार, जिसे मतलब घास फूस वाली पलवार को भी जैविक पलवार बोलेंगे, ठीक है, या सॉर्ड मल्चिंग है, वो भी हमारी किस में जैविक पलवार के रूप में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या करते हैं, जो भी हम जैविक पलवार बिछाते हैं या ऑर्गेनिक पलवार बिछाते हैं, मल्च बिछाते हैं, ठीक है, उससे क्या होती है, बिछाने से जो केंचुए होते हैं, ठीक है, उनके लिए कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि अगर हम पॉलीथीन बिछाएंगे, वो क्या करेगी, हीट ज़्यादा ज़्यादा उसमें ट्रैप करके रखेगी, और क्या है, जो भी मिट्टी है उसके अंदर जो भी वायु होती है, ठीक है, या एयर का आवागमन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, जिससे अगर मतलब सूक्ष्म जीव होंगे उन्हें हवा नहीं मिलेगी तो वो क्या ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, केंचुए ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हम जैविक पलवार बिछाते हैं, इससे उन्हें क्या भोजन भी मिलता रहता है, क्योंकि केंचुए क्या करते हैं, भूमि में जल निकास और बातन, दोनों, बातन मतलब बोलते हैं वायु, और जल मतलब आप जानते हैं पानी, ठीक है, दोनों का निकास अच्छा कर देते हैं। और केंचुए क्या करते हैं, जो जैविक हमने पदार्थ की जो परत बिछाई है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद केंचुए क्या करते हैं, उपयोगी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी हो गई, ठीक है, जैविक पदार्थ हो गए, उन्हें खाते रहते हैं, और खाने के बाद जो भी उनका मल होता है, ठीक है, एक उपयोगी पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, खाद का काम करता है, ठीक है। इसलिए केंचुए क्या है, मतलब बहुत लाभकारी हैं, इसीलिए किसान के मित्र बोले जाते हैं, क्योंकि खेत में क्या करते हैं, खाद की मात्रा मेंटेन रखते हैं, बढ़ाए रखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं आगे, इसमें क्या है, केंचुआ, ठीक है, ये जो देख रहे हैं केंचुआ पड़ा हुआ है, और इसने क्या किया है, मिट्टी को मतलब मिट्टी की ऊपरी सतह को हटा के तब आपको ये डायग्राम दिखाया जा रहा है। बीच में क्या है, केंचुआ पड़ा हुआ है, उसने क्या किया है, पूरी मिट्टी को खोखला करके रख दिया है। अब मिट्टी जब खोखली हो गई तो क्या हो, बारिश होगी या मतलब सिंचाई करेंगे तो क्या पानी सीधे
इधर उधर होता हुआ, ठीक है, छोटी छोटी टहनियों से अंदर आ जाएगा ज़मीन के अंदर। पूरी ज़मीन संतृण हो जाएगी किससे? वाटर से। और इसके साथ क्या होगी? एयर भी आएगी। और फिर क्या होगी? मतलब सूक्ष्म जीवियों के लिए हवा मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे कि केंचुए क्या करेंगे? ग्रोथ अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खरपतवारों का दमन। ठीक है, खरपतवारों का दमन यानी कि सप्रेशन ऑफ बीड्स। खरपतवारों का दमन ये भी ध्यान कीजिए, मतलब हमने बताया था पलवार डालने से क्या खरपतवार नहीं उगेंगे, या उगे होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। यदि उद्यान में धान के पुआल की या अन्य किसी ऐसे पदार्थ की कम से कम 30 सेंटीमीटर मोटी परत बिछाते हैं तो खरपतवारों को प्रकाश नहीं मिलता, जिससे वे मर जाते हैं। ठीक है। खरपतवारों का दमन कैसे होता है कि फलोद्यान में जो भी हम मतलब पुआल है या कोई और चीज़ हो गई, जैसे कि हमने बताया था गन्ने की पताई वगैरह, किसी भी पदार्थ की 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट की लगभग मोटाई की मोटी एक परत बिछा देते हैं, जिससे खरपतवारों को क्या हो? प्रकाश नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते, अपना खाना नहीं बना पाते, भोजन नहीं बना पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपने पढ़ी होगी। ठीक है, जिसे फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या हो? अगर कोई किसी को भोजन ना मिले तो क्या करेगा? मर ही तो जाएगा। वही होता है प्लांट्स के साथ, उन्हें मतलब खरपतवारों के साथ उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, भोजन नहीं बना पाते हैं वो अपना, फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे वीक होके मर जाते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है भूमि जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, पलवार भूमि की नमी को संरक्षण देती है। इसके ना होने पर भूमि की निचली सतह से कोशिकीय जल क्रिया द्वारा अधिक ऊपर आकर उड़ता रहता है। ठीक है, पलवार की क्या करता है? भूमि की नमी को संरक्षण देती है। अगर हम पलवार नहीं बिछाएंगे तो क्या है? जो भी वाटर मतलब भूमि के अंदर होता है, ठीक है, सॉइल के अंदर होता है, वो क्या करे? जो केशकीय जल मतलब प्रक्रिया होती है, ठीक है, कोशिकी नहीं, यहाँ पे केशकीय होगा, और उसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर बोलते हैं। ठीक है, जो भी कैपिलरी वाटर होगा वो क्या करेगा? ज़मीन के ऊपर चला आएगा, ऊपर आके क्या करेगा? उड़ता रहेगा। अगर हम पलवार नहीं बिछाएंगे तो क्या है? वाटर जो ज़मीन के अंदर होगी, ठीक है, मॉइस्चर होगी, क्या करेगी? उड़ जाएगी, एवापोरेट हो जाएगी। इसलिए पलवार बिछाना चाहिए। पलवार बिछाने से क्या होगी? मॉइस्चर जो होगी, वो नमी होगी बनी की बनी रहेगी मिट्टी में। ठीक है, ये तो हमारे लाभ हो गए। तो आशा करते हैं आपको सबको समझ आएगा, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिसको ये टॉपिक समझ ना आया हो, या पेपर आपके होने वाले हैं तो ज़रूर बच्चे को मतलब अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसे मतलब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बाई चांस, तो वैसे तो 90% आता ही है, अगर बाई चांस नहीं दिया तो बात अलग है, आ गया अगर क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपको ज़रूर मतलब थैंक यू बोलेगा कि तूने मतलब वीडियो भेजी थी, तो तेरे चक्कर में मेरे 5 नंबर या 10 नंबर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।